हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने जैसा थंबनेल में इमेज दिखा सेम आपको इमेज मिलेगी। बस जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उस बातों को ध्यान रखना, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें प्रो मोड होना चाहिए, यानी कि मैनुअल मोड होना चाहिए, जो कैमरे में देता है। अभी आप सभी के पास अच्छे खासे फ़ोन है जिसमें देता है। मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी F62 है, जिससे मैंने शूट किया है इस फोटो को जो आपने थंबनेल पे देखा और जो मैं एडिट करके दिखाऊंगा। एंड सेकेंड, आप लोगों को आई डोंट नो कि प्रिंटेबल इमेजेस मिलेगी या नहीं, बट अपलोडेबल इमेजेस मिलेगी, ये चीज़ मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। एंड आने वाला इंट्रो एंजॉय करो और उसके बाद का प्रोसेस आगे बताते हैं। सो पीस आउट। तो गाइज़ मेरे फ़ोन के कैमरे की सेटिंग्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इन सभी को आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और अपने फ़ोन के कैमरे में सेम एज इट इज़ सेट कर लीजिए या फिर अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन सेटिंग्स में शटर स्पीड और जो ISO है उसे आप हल्का कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करिएगा वरना आपका फ़ोटो बिगड़ सकता है। तो गाइज़ आपको शूट करने के लिए दो फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। एक फ़ोन जिसका फ्लैश ऑन रहेगा और दूसरा फ़ोन जिससे फ़ोटो शूट होगा। उसके बाद आप फ्लैश ऑन करवा के शूट कुछ इस तरीके से कराइएगा कि फ्लैश आपके पूरे चेहरे को कवर कर दे और उसके बाद अपनी फ़ोटो क्लिक करवाइएगा। तो गाइज़ अपने फ़ोटो को आप स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लीजिए। उसके बाद टूल्स में जाइए और ट्यून इमेज को सेलेक्ट कीजिए। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने फ़ोटो की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एम्बियंस, शैडोज़, हाइलाइट्स सभी को अच्छे से सेट कर रहा हूँ। तो आप वैसे ही सेट कीजिए, बट ज़्यादा ओवर मत कीजिएगा वरना आपकी फ़ोटो बिगड़ भी सकती है। तो आप अपने तरीके से अच्छे से ट्यून कीजिए अपनी फ़ोटो को, ताकि वो अच्छे से निखर कर या उभर कर आए। इमेज ट्यून हो जाने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए, यानी कि जो राइट बॉटम पे दिया हुआ है उसे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप डिटेल्स में जाइए और स्ट्रक्चर को माइनस में रखिए, ताकि आपके फ़ोटो की जो नॉइस है या ग्रेन्स है वो ख़त्म हो जाए, और जो शार्पनेस है उसे आप बढ़ा दीजिए, बट ज़्यादा मत बढ़ाइएगा वरना आपकी फ़ोटो पिक्सेलेट या फिर फट सकती है। काम हो जाने के बाद आप वापस राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद आप पर्सपेक्टिव पे जाइए। अगर आपको लगता है तो आप अपने फ़ोटो का पर्सपेक्टिव सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वापस टूल्स में जाने के बाद आप सेलेक्टिव को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, वैसे ही आप सेलेक्ट करके ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन भी आप सेट कर सकते हैं। फ़ायदा इस ऐप का यही है कि आप पॉइंट टू पॉइंट किसी भी पॉइंट को पकड़ के आप उसका ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो गाइस जिस तरीके से मैं ट्यून कर रहा हूँ उस तरीके से आप भी अपने इमेज को ट्यून कीजिए। जहाँ जहाँ पर आपको डार्क लग रहा है वहाँ पर आप ब्राइट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको ब्राइट लग रहा है वहाँ थोड़ा डार्क कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी सा ऐप है गाइस, आपको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके लिए बहुत इजी है ये। उसके बाद आप वापस राइट क्लिक कीजिए और आपकी फ़ोटो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो गाइस उसके बाद हम लेंस ब्लर पे जाएंगे। यहाँ पर मुझे लेंस ब्लर दिखाई दे रहा है, तो लेंस ब्लर कीजिए ताकि आपके फ़ोटो में हल्की सी जो DSLR जैसी क्वालिटी होती है ना वैसे ही आ जाए, बट ज़्यादा ब्लर मत कीजिएगा वरना ओवर ब्लर अक्सर फ़ोटो को बिगाड़ देता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो अपने फ़ोटो को एक अच्छे तरीके से ब्लर कीजिए और साथ ही जिस तरीके से मैं ब्लर का एंगल जो है वो मैं सेट करके रखा हूँ वैसे ही सेट कीजिए ताकि आपकी फ़ोटो में सही तरीके से ब्लर आ जाए। उसके बाद राइट क्लिक कर लीजिए और उसके बाद अपने फ़ोटो में अगर आपको डार्कनेस डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर अपने फ़ोटो को सेव कर लीजिए। उसके बाद आप पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कीजिए, उसमें फिर अपनी फ़ोटो को ओपन कर लीजिए जो कि आपने स्नैपसीड में सेव की थी। उसके बाद आप रीटच पे जाइए, मैं एरो का मार्क दे दिया हूँ। रीटच में जाकर
हम अपने फ़ोटो में जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका मॉडल है उसकी स्किन को स्मूथ करेंगे। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, आप अच्छे से अपने फ़ोटो की डिटेल बनाए रखिए। जिस तरीके से मैं अपने फ़ोटो में स्किन को स्मूथ कर रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से एडजस्ट करके अपने स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा जूम करके आप काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी इमेज बनेगी। तो गाइज़, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा डिटेल क्वालिटी और जितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेजेस एडिट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी इमेज आएगी। इससे आपके प्रोफेशनल होने का पता चलता है। तो गाइज़, स्किन स्मूथ हो जाने के बाद राइट क्लिक कर लीजिए। उसके बाद गाइज़, आपको जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है फेस फिक्स, आई एम सॉरी अटक जाता हूँ मैं। सो फेस फिक्स को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपने फेस को वापस जैसे आपने स्मूथनिंग की थी वैसे ही अपने कुछ जगहों को फिक्स कर लीजिए जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आई होप गाइस आपको ये एडिटिंग बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काम हो जाने के बाद आप राइट क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको इमेज कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, आपकी स्किन पूरी क्लियर नज़र आएगी। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए। तो गाइस, उसके बाद हम वापस टूल्स में जाएंगे। मुझे ज़रूरत पड़ रही है इसलिए मैं इस टूल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्ट्रेच है, क्योंकि मेरे मॉडल का जो हेयर है उसे मुझे सेट करना था। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तभी आप यूज़ कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। तो गाइज़, मैं एडजस्ट कर करके इस टूल का यूज़ कर रहा हूँ और अच्छे से हेयर्स को सेट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद गाइज़, हम ऐड फ़ोटो को यूज़ करेंगे, जो कि मैं एरो लगा देता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ इस इमेज का, जो बोके लाइट्स का इमेज है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने हिसाब से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज़, आप एडजस्ट में जाइए। उसके बाद ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को कुछ इस तरीके से यूज़ कीजिए कि लाइट्स का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए और लाइट उभर कर आए। उसके बाद आप राइट क्लिक कर लीजिए। तो गाइज़, उसके बाद हम जाएंगे ब्लेंड पर, यानी कि यहाँ पर जो ब्लेंड टूल का ऑप्शन दिया है उसे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आप गाइज़ स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। तो गाइज़, कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद आप अपने बोके लाइट को सेट कर लीजिए। अब गाइज़, हमें जो फेस पर जो लाइट्स आ रही है उन्हें हटाना है, तो हम इस इरेज़र टूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप इन्वर्ट को क्लिक कीजिए। उसके बाद गाइस, आप रिस्टोर जो टूल दिया हुआ है उसे आप यूज़ करके जहाँ जहाँ पर आपको लाइट्स चाहिए वहाँ पर आप लाइट्स ला सकते हैं। बट ध्यान रखिए आपकी लाइट चेहरे पर बस ना आए। तो गाइस, आपको कुछ इस तरीके से इमेज नज़र आएगी। उसके बाद गाइस, आप एफेक्ट्स पर जाइए। उसके बाद गाइस, आप ब्लर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लेंस ब्लर को क्लिक कीजिए। उसके बाद गाइस, जो ब्लर का लाइटनेस है उसे आप 0 कर दीजिए और जो रेडियस है उसे कुछ इस तरीके से सेट कीजिए कि ज़्यादा भी ब्लरी ना लगे, एकदम नेचुरल लगे। तो गाइस, आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद गाइस, आपकी जो इमेज है तैयार है। अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप टूल्स में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा मैं स्क्रीन पर एडजस्ट कर रहा हूँ, वैसे ही आप एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत पड़ता है। तो काम हो जाने के बाद गाइस, आपकी इमेज कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। सो फाइनली गाइस, आपकी इमेज अपलोड के लायक रेडी है। तो गाइस, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो के ज़रिए कुछ भी सीखने को मिला तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। और गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करूँगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।